गार हिरा अरब के तारीखी और असली मकामात में से एक है जो मुसलमानों के लिए अहम है। ये मकाम इसलिए बहुत अहमियत का हामिल है कि यही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का पैगाम पहुंचा। गार हिरा की तारीख और अहमियत जानने के लिए हमें इसके तारीखी पस मंजर को देखना होगा। जबल अल नूर को रोशनी की पहाड़ी या रोशनी का पहाड़ के नाम से जाना जाता है। जबल अल नूर पहाड़ गार हिरा के लिए मशहूर है। गार हिरा, जो मक्का शरीफ से कुछ किलोमीटर दूर वाक़ है, कदीम जमाने से ही एक अहम तारीखी मकाम रहा है। इस गार को इस्लामी तारीख में एक बहुत अहम मकाम तस्वुर किया जाता है। इसका कदीमी तारुफ इस तरह है कि इस मकाम को हज़म अल-अहम नामक यूनानी तारीखी किताबों में भी जिक्र किया गया है। इसका नाम हिरा जवाहरात से आया है। गार हिरा की तारीख बहुत पुरानी है। गार हिरा का जिक्र कुरान करीम में मुतअद्दिद बार आया है। सूरा नजम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने आप पर खिले हुए आयात नाज़िल की हैं और इसके काफिर नहीं होते सिवाय फासिकों के। तर्जुमा नजम 29 से 46। जबल नूर की बुलंदी तकरीबन 600 मीटर है और गार हिरा इसकी ढलवान पर वाक़ है। इसकी लंबाई तकरीबन 3.7 मीटर 12 फीट और चौड़ाई 1.6 मीटर 5 फीट 3 इंच है। ये 270 मीटर 890 फीट की बुलंदी पर है। गार हिरा की तारीफ का एक अहम लम्हा वो भी है जब इस मकाम पर पैगंबर इस्लाम ने अल्लाह ताला के फरिश्ता जबराईल के जरिए अपनी पहली वही हासिल की थी। ये तारीखी वाक़या तकरीबन 610 ईस्वी का है, लेकिन सबसे ज्यादा काबिल जिक्र रिवायत यह है कि पैगंबर इस्लाम ने गार हिरा में 40 साल तक तन्हाई इख्तियार की थी। गार हिरा की तामीर का कोई तारीखी सबूत नहीं है, ताहम ये ख्याल किया जाता है कि ये गार फितरी तौर पर बनाया गया था। ये मुमकिन है कि गार को पहले लोगों ने इस्तेमाल किया हो, लेकिन ये भी मुमकिन है कि ये गार खाली पड़ी थी जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी इबादत गाह के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। गार हिरा की तामीर के बारे में एक रिवायत यह है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने दस्ताने से खोदा था। इस रिवायत की कोई तारीखी सनद नहीं है, लेकिन ये एक मशहूर रिवायत है जो मुसलमानों के दरमियान राइज है। गार हिरा का अंदरूनी हिस्सा बहुत सादा है, इसमें कोई सजावट नहीं है। गार की दीवारों पर कुछ खोखले हैं जिनमें से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ताने और असा ठहराया था। गार हिरा को अब एक छोटे से गुंबद के जरिए ढांपा गया है, जिसे 1985 में सऊदी हुकूमत ने तामीर किया था। गुंबद के अंदर एक छोटी सी मस्जिद है जहाँ मुसलमान नमाज पढ़ सकते हैं। गार हिरा की अहमियत का पहला असर इस्लाम की बुनियाद रखने में हुआ। इस वही की बुनियाद पर पैगंबर इस्लाम ने इस्लाम की तालीम दी और इस्लामी मुआशरे की बुनियाद रखी। इसके बाद गार हिरा में इस्लामी रसूमात और बुनियाद परस्ती की तरबियत शुरू हुई और पैगंबर के तालीमी पैगाम का पता चलने के बाद मुसलमानों में फिरकावारीत से निमटने की अपील बढ़ी। गार हिरा ने पैगंबर इस्लाम की जिंदगी में 3 अहम अदवार देखे। पहला दूर, ये वो दूर था जब पैगंबर इस्लाम स्वाद ने गार हिरा में खलवत इख्तियार किया और इबादत की। दूसरा दूर, ये वो दूर था जब पैगंबर इस्लाम को अपनी पहली वही मिली थी। तीसरा दूर, ये वो दूर था जब पैगंबर इस्लाम ने अपने सहाबा किराम के साथ गार हिरा की जियारत की थी। गार हिरा एक यादगार मकाम है जो पैगंबर इस्लाम की जिंदगी और इस्लाम की तारीख की यादगार है। ये एक मुकद्दस मकाम है जो हर मुसलमान के लिए एहतराम का मकाम है। गार हिरा आज भी एक मुकद्दस मकाम है और हर साल लाखों मुसलमान इस मकाम की जियारत करने आते हैं। ये जियारत एक अजीम सादत है और ये हर मुसलमान के लिए एक फर्ज है। गार हिरा की जियारत के लिए कोई खास ज़वाबित नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि ज़ायरीन एहतराम के साथ पेश आएं। ज़ायरीन को गार हिरा में दाखिल होने से पहले अपने पाँव धोने चाहिए और खामोश रहना चाहिए। गार हिरा की जियारत करने के लिए कोई खास वक्त मुकर्रर नहीं है, अलबत्ता रमजान उल मुबारक के महीने में ये जियारत ज्यादा सवाब वाली है। गार हिरा की जियारत करने के लिए कोई टिकट नहीं है, अलबत्ता ज़ायरीन को अपनी शनाख्त जाहिर करनी होगी। गार हिरा की जियारत हर रोज सुबह के 9 बजे से
शाम सुबह के 5 बजे तक खुली रहती है। गार हिरा की जियारत एक रूहानी तजुर्बा है जो हर मुसलमान को जिंदगी में एक बार करना चाहिए। ये एक ऐसा मकाम है जहां ज़ायरीन पैगंबर इस्लाम की रूह से करीबी ताल्लुक महसूस करते हैं। गार हिरा एक मुकद्दस मकाम है और इसकी अहमियत कभी नहीं बदलेगी। ये एक ऐसा मकाम है जो हर मुसलमान के लिए एहतराम का मकाम है। गार हिरा का मुस्तकबिल रोशन है और इसे मुस्तकबिल में भी लोगों की जियारत का मरकज रहेगा। ये एक ऐसा मकाम है जो हमेशा इस्लाम के पैगाम को जिंदा रखेगा।